नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपके अपने चैनल महाकाव्य में। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी गाथा जो केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, बल्कि धर्म, अधर्म, मोह और नियति का संगम है। यह कहानी है गुरु द्रोणाचार्य की। द्रोणाचार्य जो महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर से सेनापति बने, जिन्होंने अर्जुन, भीम, दुर्योधन और अश्वत्थामा जैसे महान योद्धाओं को धनुर्विद्या सिखाई। उनका जीवन त्याग, विद्या, संघर्ष और अंततः एक धर्म संकट की कथा है। महाभारत का कुरुक्षेत्र केवल एक युद्ध क्षेत्र नहीं था, बल्कि धर्म, कर्तव्य और दोष की पड़ताल का मंच था। आज हम आपको ले चलते हैं गुरु द्रोणाचार्य की उस यात्रा पर, जहां उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा। यह कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि आपके जीवन का आईना है। आज हम आपको महाभारत के श्लोकों और परंपरागत व्याख्या के आधार पर द्रोणाचार्य का विस्तृत जीवन वृत्तांत सुनाएंगे। अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो समझेंगे कि क्यों हर निर्णय का एक परिणाम होता है। क्या आप तैयार हैं इस गहन सफर के लिए? आइए आरंभ करते हैं। दर्शकों, कल्पना कीजिए एक ऐसे युग को जहां देवता और ऋषि साथ रहते थे। महाभारत की इस कथा में गुरु द्रोणाचार्य का जन्म एक चमत्कार से हुआ। ऋषि भरद्वाज का आश्रम गंगा तट पर बसा था, जहां हर सुबह वेद मंत्रों की गूंज होती थी। भरद्वाज सप्तर्षियों में से एक थे। उनकी तपस्या इतनी गहन थी कि देवता भी उनके पास आते थे। एक दिन स्नान करते हुए भरद्वाज की नजर अप्सरा घृताची पर पड़ी। उसकी मोहक सुंदरता ने ऋषि को विचलित कर दिया। उनके मन की भावनाओं से वीर्य एक द्रोण कलश में गिरा और उसी से एक बालक का जन्म हुआ। इस बालक का नाम रखा गया द्रोण, जो बाद में द्रोणाचार्य कहलाए। द्रोणाचार्य ब्राह्मण कुल में जन्मे, जहां तपस्या और ज्ञान जीवन का आधार था। उनका बचपन आश्रम की शांति में बीता। पिता से उन्होंने वेद, उपनिषद, ज्योतिष और शास्त्र सीखे, लेकिन जीवन इतना सरल नहीं था। तपस्वी कुल में उत्पन्न होकर भी उन्होंने दरिद्रता का कठोर अनुभव किया। कल्पना कीजिए, एक ब्राह्मण जो विद्वान है लेकिन भोजन के लिए संघर्ष करता है। द्रोणाचार्य ने कृपि से विवाह किया। कृपि ऋषि शरद्वान की पुत्री थी, खुद एक विदुषी। उनका पुत्र अश्वत्थामा जन्मा। जन्मते ही अश्वत्थामा ने घोड़े की तरह ही निनाया, इसलिए नाम अश्वत्थामा पड़ा। लेकिन गरीबी ने उन्हें तोड़ने की कोशिश की। एक दिन अश्वत्थामा ने दोस्तों से दूध मांगा, लेकिन वे हंसते हुए बोले, तुम्हारे पिता तो गरीब हैं, दूध कहां से आएगा? घर लौटकर अश्वत्थामा ने मां से दूध मांगा। कृपि ने चावल का मंड पानी दिया और कहा कि यही दूध है। यह दृश्य देख द्रोणाचार्य का हृदय टूट गया। युवावस्था में द्रोणाचार्य की दोस्ती द्रुपद से हुई। द्रुपद पांचाल के राजकुमार थे। दोनों आश्रम में साथ पढ़ते थे। वे साथ खेलते, सपने देखते। एक दिन द्रुपद ने कहा, जब मैं राजा बनूंगा अपना आधा राज्य तुम्हें दूंगा, हम हमेशा मित्र रहेंगे। द्रोण ने हंसकर सहमति दी, लेकिन समय बदला। द्रुपद राजा बने, द्रोण गरीबी में मदद मांगने गए तो द्रुपद ने अपमान किया। एक गरीब ब्राह्मण और राजा में मित्रता। भिक्षा मांगो लेकिन दोस्ती का दावा मत करो। यह अपमान द्रोणाचार्य के मन में वैर का बीज बो गया। वे सोचते, मैं ब्राह्मण हूँ, लेकिन शक्ति के बिना सम्मान नहीं मिलता। इसलिए वे परशुराम के पास गए। परशुराम विष्णु अवतार थे, जिन्होंने क्षत्रियों का संहार किया था। अब ब्राह्मणों को विद्या दे रहे थे। द्रोणाचार्य ने वहां शस्त्र विद्या प्राप्त की। धनुर्विद्या, गदा, तलवार, दिव्यास्त्र। द्रोणाचार्य अब शक्तिशाली थे, लेकिन वैर की आग जल रही थी। दर्शकों, यह अध्याय हमें सिखाता है कि जन्म और शिक्षा जीवन की नींव है, लेकिन अपमान किस्मत बदल सकता है। क्या द्रोण का दोष गरीबी था या वैर? दर्शकों, अब हम पहुंचते हैं हस्तिनापुर, जहां द्रोणाचार्य की किस्मत पलटी। द्रुपद के अपमान से व्यथित द्रोण परिवार सहित भटकते हुए हस्तिनापुर आए। वहां कौरव और पांडव खेल रहे थे। उनकी गेंद कुएं में गिर गई। बच्चे निराश। द्रोणाचार्य ने घास से बाण बनाकर गेंद निकाली। भीष्म ने देखा और प्रभावित हुए। भीष्म ने कहा, तुम्हारी विद्या अद्भुत है, क्या तुम कुरु राजकुमारों को सिखाओगे? द्रोणाचार्य सहमत हुए। इस तरह वे गुरु बने। आश्रम में 105 राजकुमारों को शिक्षा दी। कौरवों और पांडवों को उनका शिक्षण कठोर था। सुबह व्यायाम, शस्त्र अभ्यास। वे कहते, शक्ति बिना ज्ञान व्यर्थ है। अर्जुन उनका प्रिय शिष्य था। अर्जुन की एकाग्रता ने द्रोण को मोहित किया। परीक्षा में पेड़ पर पक्षी का नेत्र भेदना। अन्य शिष्यों ने पेड़, आकाश देखा, लेकिन अर्जुन ने केवल नेत्र। उन्होंने अर्जुन को ब्रह्मास्त्र सिखाया, लेकिन पक्षपात था। एकलव्य की कहानी देखिए। एकलव्य निषाद था। द्रोण से विद्या मांगी,
द्रोण ने मना किया। एकलव्य ने मूर्ति बनाकर सीखा। जंगल में कुत्ते को बाण से चुप कराया। द्रोण और अर्जुन ने देखा। अर्जुन ने कहा, गुरुजी, कोई मुझसे बेहतर कैसे? द्रोण ने गुरुदक्षिणा में एकलव्य का अंगूठा मांगा। यह पक्षपात द्रोण का दोष था। अब प्रतिशोध का समय। गुरुदक्षिणा में द्रुपद को हराना मांगा। कौरव असफल, पांडव सफल। अर्जुन ने द्रुपद बंदी बनाया। द्रोण ने राज्य छीना, आधा लौटाया। द्रुपद के मन में वैर जमा। उन्होंने यज्ञ से धृष्टद्युम्न प्राप्त किया, जो द्रोण वध के लिए जन्मा। यह अध्याय दिखाता है कि गुरु होना आसान नहीं, पक्षपात और वैर जीवन बदलते हैं। दर्शकों, अब कुरुक्षेत्र का रण। द्रोण कौरव पक्ष में निष्ठा से भीष्म के बाद सेनापति बने। पराक्रम अपराजे, चक्रव्यूह रचा, अभिमन्यु फंसा। द्रोण की भूमिका अप्रत्यक्ष लेकिन नैतिक द्वंद्व। यह अध्याय युद्ध की क्रूरता दिखाता है। कुरुक्षेत्र युद्ध के 15वें दिन द्रोणाचार्य सेनापति बने। वे अद्वितीय पराक्रम दिखा रहे थे। उनकी भीषण युद्ध कला से पांडवों की सेना विचलित होने लगी। तब श्री कृष्ण ने एक योजना बनाई। उन्होंने कहा, द्रोण केवल तभी अपने शस्त्र छोड़ेंगे जब उन्हें यह ज्ञात होगा कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मर गया है। भीम ने हाथी अश्वत्थामा को मार दिया और जोर से घोषणा की, अश्वत्थामा हतः। द्रोण विचलित हुए और उन्होंने युधिष्ठिर से सत्य पूछने का निश्चय किया, क्योंकि युधिष्ठिर कभी असत्य नहीं बोलते थे। वे धर्मराज थे। युधिष्ठिर के सामने संकट खड़ा हो गया। एक ओर धर्म, सत्य बोलना, दूसरी ओर युद्ध की आवश्यकता, द्रोण को रोकना। श्री कृष्ण ने संकेत किया। युधिष्ठिर ने कहा, अश्वत्थामा हतः नरवा कुंजरोवा। अश्वत्थामा मारा गया, परंतु यह मनुष्य है या हाथी, यह मैं नहीं जानता। उनके अंतिम शब्द नरवा कुंजरोवा शंखनाद और रणध्वनि में दब गए। द्रोण ने केवल अश्वत्थामा हतः सुना। उनका हृदय टूट गया। उन्होंने शस्त्र त्याग दिए और रथ में बैठ ध्यानमग्न हो गए। द्रोण जब शस्त्र विहीन और ध्यान में लीन थे, तब पांडवों की ओर से धृष्टद्युम्न आगे बढ़े। धृष्टद्युम्न, जो द्रुपद का पुत्र था, का जन्म ही द्रोण के वध के लिए हुआ था। धृष्टद्युम्न ने अवसर देखकर द्रोणाचार्य का वध किया। इस प्रकार शपथ पूर्ण हुई। द्रुपद और द्रोण के अपमानित मित्रता का चक्र पूरा हो गया। द्रोणाचार्य, जो जीवन भर धर्म और कर्तव्य के बीच उलझे रहे, अंततः धोखे और आधे सत्य के कारण अपने जीवन का समापन देख पाए। द्रोणाचार्य का वध केवल एक व्यक्ति का अंत नहीं था, यह उस युग का प्रतीक था जहां धर्म और अधर्म की सीमाएं धुंधली हो गई थी। युधिष्ठिर का असत्य बोलना उनके धर्मराज पद पर एक धब्बा था। श्री कृष्ण की रणनीति ने पांडवों को विजय दिलाई, परंतु यह विजय पूर्णतः धर्म संगत नहीं थी। द्रोणाचार्य की कहानी हमें यह सिखाती है कि केवल विद्या और शक्ति ही पर्याप्त नहीं होती। मोह और पक्षपात मनुष्य को कमजोर कर देते हैं और धर्म का पालन कभी कभी इतना कठिन हो जाता है कि स्वयं धर्मराज को भी असत्य का सहारा लेना पड़ता है। मित्रों, गुरु द्रोणाचार्य का जीवन महाभारत का एक ऐसा अध्याय है जो हमें गहन आत्ममंथन के लिए बाध्य करता है। उन्होंने ज्ञान दिया, धर्म सिखाया, लेकिन जब जीवन की परीक्षा आई तो वे स्वयं धर्म और मोह के बीच उलझ गए। उनकी गाथा केवल प्राचीन कथा नहीं है, बल्कि आज भी हमें यह प्रश्न पूछने पर मजबूर करती है, धर्म क्या है और धर्म पालन के लिए कितना समझौता उचित है। द्रोणाचार्य की स्मृति आज भी हमें शिक्षा देती है कि विद्या और शक्ति के साथ साथ निर्लिप्तता और निष्पक्षता भी आवश्यक है। मित्रों, यदि आपको द्रोणाचार्य की यह अद्भुत और मार्मिक कथा पसंद आई हो तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ अवश्य साझा करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी आने वाली सभी आध्यात्मिक और ऐतिहासिक कथाएं आप तक सबसे पहले पहुंचे। अपनी राय और सुझाव कमेंट में लिखें, हमें आपके विचार जानकर बहुत प्रसन्नता होगी। महाभारत और अन्य ग्रंथों की और भी दुर्लभ कथाओं के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल महाकाव्य से।